झूठा ही पे झूठ बोलोगे। सुनो बेशरम आदमी हूँ, नीच आदमी हूँ, शर्म बिल्कुल नहीं है तुम्हें की। सुनो नंगा करके चौराहे पे घुमाऊंगा, नंगा करके घुमाऊंगा, पूरा प्रदेश देखेगा, ये याद रखना। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। एक कमल किशोर। सुनो, नंगा करके चौराहे पर घुमाऊंगा, नंगा करके। बेशर्म आदमी हो, नीच आदमी हो, दलाली का अड्डा बना रखा है, निकल यहां से, मारूंगा तुझे बदतमीज कहीं के। मारूंगा झूठा ही पे झूठ बोलोगे। सुनो तुमने ज्वाइनिंग करने के बाद बात करी विधायक से, फोन कॉल डिटेल निकालो, बात करिए, मुझसे नहीं करिए, बात करिए, हाँ ना में जवाब दो। यार बेशरम आदमी हूँ, नीच आदमी हूँ, शर्म बिल्कुल नहीं है तुम्हें की। यहाँ जनता परेशान हो रही है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, रोल नहीं है, तुम यहाँ दलाली का अड्डा बनाया हुआ है। कमल किशोर सुनो, नंगा करके चौराहे पे घुमाऊंगा, नंगा करके घुमाऊंगा, पूरा प्रदेश देखेगा, ये याद रखना। यहाँ दलाली का अड्डा बनाया हो, दलाली का अड्डा बनाया हो, विधायक के साथ जिन्होंने मुर्दाबाद जिंदाबाद लगाया था उनको ये साथ में बैठाए हुए, ये देखिए। ये सड़क छाप भाषा किसी गुंडे मवाली की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी के विधायक विनय वर्मा की है, जो सिद्धार्थनगर की सोहरतगढ़ विधानसभा से विधायक हैं। और बेहद घटिया स्तर की यह भाषा किसी सामान्य शख्स के लिए नहीं, बल्कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिनका नाम है कमल किशोर। अब इस पूरे प्रकरण के पीछे एक्सियन साहब अलग वजह बता रहे हैं और विधायक विनय वर्मा अलग वजह। वो इसको अपनी क्षेत्र के विकास कार्यों से जोड़ते हुए अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपने इस वायरल वीडियो की बहादुरी का बखान करते नहीं थक रहे। बहरहाल नेशन जनमत का इस पूरे प्रकरण में स्पष्ट मानना है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए विधायक विनय वर्मा ने निश्चित तौर पर अधिशासी अभियंता की जाति देख करके ये सोच लिया होगा कि ये अधिकारी दलित वर्ग से आता है, इसकी सुनने वाला कौन है, इसलिए इतनी हिमाकत की कि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जाकर के एक सरकारी अधिकारी को इतनी बुरी तरीके से सबके सामने जलील किया जा रहा है। न सिर्फ सबके सामने, बल्कि फेसबुक लाइव उस समय जितने लोग देख रहे होंगे या वीडियो जितना ये वायरल हो रहा है, उतने लोगों के सामने दलित वर्ग के एक अधिकारी को जानबूझ करके जलील किया जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में दलित का एंगल कहां से आ गया, जरा प्रैक्टिकल हो करके सोच करके देखिए। अगर यही एक्शन योगी जी के सजाती या आरएसएस की परम प्रिय जाति के होते तो क्या विनय वर्मा की इतनी हैसियत होती कि बकायदा वीडियो बनवा करके लाइव करके इतनी भद्दी और बदतमीजी वाली भाषा में बात कर पाते? कतई नहीं। लेकिन सामने दलित वर्ग के अधिकारी को देख करके सोचा होगा, इसके ऊपर गुस्सा निकालता हूं, वीडियो बनवाता हूं, मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूं, बिगड़ेगा कुछ नहीं। लेकिन जनता में भौकाल टाइट हो जाएगा कि देखो विधायक जी अपने क्षेत्र के कार्यों के लिए अधिकारियों के प्रति कितने सख्त नजर आ रहे हैं। अगर वास्तव में विधायक विनय वर्मा को गुस्सा आता है तो इससे पहले सिद्धार्थनगर की पुलिस अधीक्षक के खिलाफ भी मोर्चा खोल चुके हैं। हैसियत थी कि इस अंदाज में एसपी महोदया से या सक्षम पुलिस अधिकारी से बात कर पाते? नहीं थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो भी वजह हो, विधायक का मकसद स्पष्ट है कि 2027 में फिर से चुनाव होना है। पिछली बार अपना दल एस ने गोरखपुर से बुला करके, दरअसल विनय वर्मा गोरखपुर की बांसगांव तहसील के रहने वाले हैं, लेकिन आनन फानन में पार्टी ज्वाइन करवाई जाती है, एक पद थमा दिया जाता है और अगले ही दिन इनको सोहरतगढ़ सीट पर टिकट दे दिया जाता है। लेकिन
सोहरतगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। अब चुनाव सिर पर है तो करें क्या? इसी तरह के वीडियो वायरल करवा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच जबरन अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन न सिर्फ सिद्धार्थनगर के पुलिस और प्रशासन बल्कि अनुप्रिया पटेल और उनके मंत्री पति आशीष पटेल के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने इन विधायक की सड़क छाप भाषा पर कार्रवाई करते हुए लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपना अपमान करवाने के लिए नौकरी में नहीं आता है। एक्सियन साहब की मजबूरी थी कि अगर नौकरी करना है तो मजबूरन ऑन कैमरा उनको यह सब अपमान झेलना पड़ रहा था, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता में अगर उनकी जाति का भी कोई बैठा है तो उसकी हैसियत मुखौटे से ज्यादा कुछ नहीं। विधायक विनय वर्मा से यह सवाल है कि विधायक होने की हैसियत से आपको ये पावर कहां से मिल गए कि एक सरकारी अधिकारी को इस तरीके से उसके मातहत कर्मचारियों के सामने जलील किया जाए, वीडियो बनवाया जाए, सोशल मीडिया में वायरल किया जाए। दरअसल इसके पीछे दो ही वजह हो सकती हैं कि पिछले 3 सालों में कोई काम नहीं किया गया, उसका फ्रस्ट्रेशन निकाला जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह सत्ता के घमंड में चूर होकर के जबरन ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है, देखो तुम्हारा विधायक एक कमजोर अधिकारी पर किस तरीके से हावी हो सकता है। बहरहाल ये लोकतंत्र के नजरिए से कतई उचित नहीं कहा जा सकता। कायदे से इंजीनियर्स एसोसिएशन को एकजुट होकर के इस विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। अपने भाषणों में दलित पिछड़ा शब्दों का इस्तेमाल करके खुद को दलित पिछड़ों का चिंतक बताने वाली अनुप्रिया पटेल को भी यह साबित करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में वो अपने इस बेलगाम विधायक पर कोई कार्रवाई करने की हैसियत में है या नहीं। इसके साथ ही दलितों का वोट पाने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल चढ़ा करके 14 अप्रैल को बड़े धूमधाम से मनाने वाली योगी सरकार को भी यह साबित करना है कि वो वास्तव में दलितों की कितनी हितैषी है। क्योंकि इस प्रकरण में एक्सियन साहब की क्या गलती है क्या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। कोई गड़बड़ी की है, भ्रष्टाचार किया है, निश्चित तौर पर जांच करवाइए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर एक विधायक को क्या इतना अधिकार दे दिया गया है कि वो खुलेआम सरकारी अधिकारी कर्मचारी की सम्मान की धज्जियां उड़ा करके रख दे? अगर नहीं तो योगी जी को इस विधायक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके यह साबित करना पड़ेगा कि वास्तव में जो अपने आप को वो सख्त मुख्यमंत्री कहते हैं उनकी शक्ति जाति और धर्म देख करके नहीं बल्कि जनता की परेशानियां देख करके बाहर निकलती है। बाकी अब तो ये एक्सियन साहब ही जाने कि आखिर किस मजबूरी में वो इस विधायक की बदतमीजी को चुपचाप सुन करके सब कुछ झेलते रह गए। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।